Hello dear students, this is exercise number 1.2 of class 10th mathematics. Let's try to solve question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. हमारे पास पहला पार्ट है 12, 15 एंड 21. इनके बीच में हमें LCM एंड HCF निकालना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी जानते होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है. हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक फैक्टर ट्री बनाते हैं जिससे हमें प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं सामने. तो हम कोशिश करेंगे सेपरेटली, ये हमारे पास 12 है, 15 एंड 21 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन फैक्टर ट्री की वजह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, हम फैक्टर ट्री से इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ से आप वो नंबर लीजिए जिसे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, वो आप इस डिब्बे में रख सकते हैं, एंड जो फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा वो यहाँ पे आप इस डिब्बे में रख सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम 12 को किससे डिवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे 2 से. 2 6 आर 12. तो 2 को जब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आया. तो हमारा 6 जो है, 6 रिजल्ट आया तो हमने इस डिब्बे में रखा. तो इसके अब 2 ब्रांचेस और निकलेंगे. सिमिलरली यहाँ से वो नंबर जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो और रिजल्ट इस वाले डिब्बे में रखिए. 2 से सिंपली और करते हैं, 2 3 आर 6. तो डियर स्टूडेंट्स, 3 अब 3 का किसी और के साथ होगा नहीं, तो हमारे पास 12 के जो फैक्टर्स रहेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 3. सिमिलरली जब हम 15 की बात करें तो 15 को भी ऐसे ही आप फैक्टर ट्री से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. यहाँ से वो डिब्बा, वो नंबर जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे, रिजल्ट इसमें रखेंगे. 3 5 आर 15. ओके बेटा, हमारे पास एंड 15 इक्वल टू आप लिख सकते 3 इंटू 5, एंड आपके पास फाइनली जो थर्ड वन है 21, इसके भी आप 2 ब्रांचेस यहाँ से निकालिए फैक्टर ट्री से. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें ये सॉल्व करना है, तो इसलिए हमें ये सब बनाना पड़ता है. दीज आर कॉल्ड फैक्टर ट्रीज. ये फैक्टर ट्री है. तो अब 21 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो सिंपली 3 7 आर लिख सकते हैं आप. यानी 21 के फैक्टर्स क्या हैं, 21 के सिंपली फैक्टर्स हैं 2, दैट्स 3 एंड 7. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ. तो देखिए, आप देख सकते हैं इन तीनों का हमें पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है. तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कॉमन इनमें क्या है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 एंड यहाँ पे भी 3. सो आप क्लियरली कह सकते हैं देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 वो क्या है बेटा, वो है 3. इन सब में कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं HCF इनका 3 है. एंड LCM क्या है, एंड LCM है हमारे पास बेटा, अब इनके प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल कीजिए. ओके, तो कीजिए वो 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके, इंटू 5 इंटू 7. क्योंकि ये वाला 3 यहाँ पे आ चुका है, ये वाला 3 भी यहाँ पे आ चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्लियरली 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ का 5 एंड यहाँ का 7, इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका एलसीएम रेडी है. तो वो क्या निकला, 420. देयरफॉर आप कह सकते हैं देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 equal to 420. So we found LCM and HCF of our question part first by applying prime factorization method. prime factorization method में हमें सिंपली एक बात याद रखनी है कि हम फैक्टर्स तो निकालते हैं लेकिन फैक्टर ट्री बना के. हम वो डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, हम एक नंबर को 2 ब्रांच निकालते हैं. पहले डिब्बे में यहाँ पे रखिए आप वो नंबर जिससे आप नंबर को डिवाइड करें ओरिजिनल नंबर को, फिर रिजल्ट क्या है तो वो यहाँ पे रखिए. ओके, तो ये था हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स
go towards part number 2 of the same question. पार्ट नंबर 2 हमारे पास है बेटा 17 23 एंड 29। तो सॉल्व करिए 17 23 29 रखिए इनको VIP बॉक्सेस में। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो ये है हमारे पास प्रोसीजर इसका। 17 इज़ ए प्राइम नंबर, सो क्या होगा यहाँ पे, सिंपली 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 17 के फैक्टर्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा फिर, 17 इक्वल टू इसके फैक्टर्स हमारे पास होंगे 17 इंटू 1 एंड 23, सो इट्स आल्सो a prime number, so 23 ones are 23, तो 23 के भी एंड 23 के भी फैक्टर्स क्या है बेटा, इज इक्वल टू 23 इंटू 1। अब आप ये 29 को देखिए 29, ओहो ये भी तो हमारे पास प्राइम ही फैक्टर है ना, 29 इंटू 1। Therefore 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। ये हमारे पास इन 3 नंबर्स के फैक्टर्स हैं। सो अगर हमें इनका HCF निकालना हो तो HCF हमारे पास इनका क्या होगा बेटा, सिंपली देखिए इनमें कॉमन क्या है, 17 इंटू 1 23 इंटू 1 29 इंटू 1। जब इनमें कुछ है ही नहीं 1 के अलावा कॉमन फैक्टर, तो सिंपली आप लिख सकते हो देयरफॉर HCF ऑफ क्या था हमारे पास नंबर 17 23 एंड 29 इक्वल टू सिंपली 1, क्योंकि 1 ही इनके बीच में कॉमन है। सो दिस इज आवर HCF ऑफ 17 23 एंड 29। नाउ व्हाट इज देयर LCM, सिंपली आपको पता ही है LCM हम इनका ये जो फैक्टर्स हैं इनका मल्टीपल करते हैं। तो देयरफॉर सिंपली लिखिए आप LCM ऑफ 17 23 एंड 29 इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। इनका मल्टीप्लाई जब हम करते हैं बेटा तो हमारे पास आता है ये 11,339 सॉरी 339। दिस इज आवर LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेम पार्ट नंबर 3 करने की कोशिश करेंगे। ओके।